दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने में और नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने को लेकर भारत के लिए एक और गुड न्यूज़ सामने आ चुकी है, क्योंकि जहां एक तरफ डीआरडीओ द्वारा किए जा रहे सारे हाइपरसोनिक टेस्ट दनादन सफल होते जा रहे हैं, वहीं अमेरिका को भयंकर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और उसके सारे हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट एक-एक करके फेल होते जा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका हमेशा से ही फ्यूचरिस्टिक और विनाशक हथियार बनाने का एक्सपर्ट माना जाता था और उसने वास्तव में ताकतवर से ताकतवर हथियार डेवलप करके पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट किए हैं। सामने आ रही जानकारी के अनुसार हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के मामले में भारत से काफी पीछे हो गया है और एक के बाद एक उसके कई हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं, जिसने अमेरिकी थिंक टैंक को भी टेंशन में डाल दिया है। और अब अमेरिकी थिंक टैंक भी यह बयान देने को मजबूर हो चुके हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने की रेस में नंबर 2 की पोजीशन भारत को ही प्राप्त होगी। पूरी अपडेट क्या है जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने जिस तरह से हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को रगड़ दिया है, वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद का एक प्यारा सा मैसेज जरूर टाइप कीजिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए हाइपरसोनिक हथियार आखिर होते क्या हैं, उसके बाद आपको आगे की अपडेट से रूबरू करवाएंगे। दोस्तों, हाइपरसोनिक हथियार उस हथियार को कहा जाता है जो 5 मैक या उससे अधिक की स्पीड से उड़ान भरे। ऐसे में दुश्मन का रडार सिस्टम इसे देख ही नहीं पाएगा। यह हथियार कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लगभग 4 मैक की स्पीड से उड़ान भरती है और इतनी स्पीड के कारण ही इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल कहा जाता है। ऐसे में हाइपरसोनिक हथियार दुश्मन के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा माना जाता है भविष्य में जिस देश के पास हाइपरसोनिक हथियार होंगे वही देश दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 दशक तक इस हथियार का कोई तोड़ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर रूस दुनिया का पहला देश बन चुका है, यानी उसके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल आ चुकी है। लेकिन पिछले कई सालों से भारत और अमेरिका के बीच नंबर 2 की पोजीशन हासिल करने को लेकर तगड़ी रेस देखी जा रही थी। अमेरिका द्वारा टारगेट सेट किया गया था कि वो साल 2025 तक हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर लेगा और अगर ऐसा होता तो नंबर 2 की पोजीशन अमेरिका को हासिल हो जाती, क्योंकि दावे के अनुसार भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल साल 2025 के लास्ट तक या 2046 की शुरुआत तक हो सकती है। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका पूरी तरह से हार चुका है और आने वाले 2-3 सालों तक ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल हो पाएगी। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर सामने आ रही रिपोर्ट के बारे में, और उसके बाद आपको बताएंगे भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम इस समय किस लेवल तक पहुंच चुका है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका का ग्रेस वॉच डॉग ने अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम का भंडाफोड़ कर दिया है। उसने डार्क ईगल यानी अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर काफी गंभीर खुलासा किया है कि अमेरिका का सबसे लेटेस्ट हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम कई तकनीकी खामियों का सामना कर रहा है। GAO द्वारा दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के 6 में से 4 मौजूदा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट डिजिटल ट्विन्स और डिजिटल इंजीनियरिंग जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी पद्धतियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है हमारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम बार बार फेल हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अमेरिकी सेना का लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक हथियार यानी LRH, जिसे अमेरिकी नौसेना के कन्वेंशनल प्रोमट स्ट्राइक प्रोग्राम के साथ मिलकर डेवलप किया जा रहा है और अपने अंतिम परीक्षण चरण के करीब आकर लटक गया है, और इसको लेकर GAO की रिपोर्ट में भयंकर चिंता जाहिर की गई है। अमेरिका की LRH एक मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1700 मील से ज्यादा होने की उम्मीद है।
और इसका लक्ष्य है मैक्स 17 की स्पीड हासिल करना है। हालांकि इस प्रोग्राम को लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आ चुके हैं, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट में बार बार देरी होती जा रही है, जिसमें टेस्टिंग फेलियर और उड़ान परीक्षण के दौरान मिसाइल के प्रदर्शन से संबंधित समस्याएं शामिल हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले अमेरिकी वायुसेना को कई असफल टेस्ट के बाद अपना 83A एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन यानी ARRW प्रोग्राम भी आधिकारिक रूप से रद्द करना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ USAF ने भी हाइपरसोनिक अटैक क्रूज मिसाइल यानी HACM को डेवलप करने पर काफी जोर दिया है, लेकिन फिर भी ये हथियार अपनी तैनाती से काफी दूर है। यानी कि देखा जाए तो अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हासिल करने को लेकर भारत से आगे निकलने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है, और उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 6-7 प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, लेकिन आज भी वह सफलतापूर्वक एक ऑपरेशनल हाइपरसोनिक हथियार तैनात नहीं कर पाया है। और ना ही आने वाले 3 से 4 सालों तक ऐसी उम्मीद है कि अमेरिका ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर पाएगा। तो वहीं दोस्तों, DRDO द्वारा डेवलप की जा रही भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि यह 6 मैक की स्पीड हासिल कर चुकी है। साल 2020 के बाद से ही DRDO द्वारा इस मिसाइल को डेवलप करने को लेकर कई सारे टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, और इस टेस्ट में DRDO को जबरदस्त सफलता भी हासिल हुई है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार DRDO द्वारा डेवलप की जा रही हाइपरसोनिक मिसाइल वेब राइडर कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आधारित होगी, और अब DRDO इसकी स्पीड को 6 मैक से 10 मैक तक ले जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि दुश्मन का कितना भी ताकतवर, कितना भी एडवांस डिफेंस सिस्टम क्यों ना हो, इस मिसाइल को इंटरसेप्ट करना तो दूर, इसे डिटेक्ट भी ना कर पाए। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि DRDO के वैज्ञानिक कि इस मिसाइल को अदृश्य मिसाइल में तब्दील कर देना चाहते हैं, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए DRDO द्वारा इसके लिए एक नए थर्मल सिस्टम को डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। साथ ही इसके लिए एक नया गाइडेंस सिस्टम भी डेवलप किया जा रहा है, और अमेरिका भारत से पूरी तरह से पीछे हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि 17 मैक की स्पीड हासिल करने के चक्कर में अमेरिका को ऐसा झटका झेलना पड़ रहा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या DRDO के वैज्ञानिक साल 2026 तक भारत को अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करके दे सकते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से बताना। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।